हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। डिवाइन से कनेक्टेड है, टैरो से कनेक्टेड है, तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज मिलेगा आप लोगों को यहाँ से। तो जितना लगे कि आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। वो हो सकता है कि वो मैसेज किसी और के लिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग कुछ इसी तरह का है कि देख रहे हैं कि आप लोगों का पास्ट में भी देख लेंगे थोड़ा सा। अभी देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है एंड आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा अपनी थॉट के बारे में सोचिए कि आप रिलेशनशिप के बारे में क्या दे रहे हैं, कंफ्यूज हैं या डिसीजन बना चुके हैं। कुछ पर्सन के बारे में सोचिए, और ऐसा लग रहा है जैसे आपको गुस्सा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ इंडिकेशन हो रही है। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि जो उन्होंने मतलब इक्वल गिव एंड टेक उनको लगता है नहीं हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और ऐसा मेरे को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो प्लीज़ ओपन माइंड और ओपन हार्ट करके इस रीडिंग को देखा करें आप लोग, क्योंकि ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप ही की एनर्जी देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो इस वक्त लग रहा है कि आप इतने गुस्से में हैं, इतने गुस्से में हैं कि इस एनर्जी में आपको कुछ भी देने का मूड नहीं है। लगता है कि बस ख़त्म हो गया, फेडअप हो गया, भरोसा उठ गया। ऐसी फ्रीक्वेंसी निकल के मुझे पकड़ के आ रही है कि आप लोग बस देख लेते हैं पार्टनर से रिलेटेड कि मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, बट इसमें आप लोगों को देने का इरादा अब लग रहा है कि डालने का इरादा नहीं है। क्योंकि आपको लगता है अगर आपने जो केयरिंग दिखाई है, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की है, और वो जो केयरिंग दिखाएंगे या दिखाए हैं वो फेक था। ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसी एनर्जी है। तो चलिए मैं अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए, और प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, और रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो ये आपकी एनर्जी देखेंगे, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और चूँकि एक एक ही ले रहे हैं, जेलसी नेचर था उनका, और ऐसा लग रहा है कि हाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है। और अब देखते हैं कि रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है। ठीक है, ये रहा, देखो आप खुद ही आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, रिपेयर करने का मूड नहीं है, और इस रिलेशनशिप का क्या होगा इसका फ्यूचर ना आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है। इस वक्त कोई भी इस रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं डालना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले आपके पर्सन का ही आया था ओपन, तो देख लेती हैं कि इस वक्त या तो उनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुआ पड़ा है, फ्रिज हुआ पड़ा है, जो दर्द है वो दर्द बाहर निकल कर भी नहीं आए हैं, वहीं जम गए हैं, वहीं फ्रिज हो गया है उनके जो आंसू है, पेन है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस वक्त ना आपके पर्सन बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन से। इतना दर्द है उनको, इतना दर्द है। हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं इस रिलेशनशिप में अपना बहुत मतलब कंट्रीब्यूट किए थे आप लोग, और एंजल ऑफ लव बहुत ज़्यादा एक आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए थे जिनका ओल्ड कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी के साथ रहा होगा, और आपने उनको बहुत रिपेयर की, अपने जानने में अपना जान लुटा दी उनको, उनके पास्ट से बाहर लाने के लिए। उनका कुछ ट्रॉमा हो सकता है, उनका कुछ थिंकिंग, उनका कुछ मतलब कुछ ऐसा जिसको कि आप रिपेयर नहीं कर पाएँ। तो रिपेयर नहीं कर पाएँ तो आपने इस रिलेशनशिप में अब डालने का आपका मूड नहीं है, और बिल्कुल काम इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। तो हाँ, अगर आपको इस रिलेशनशिप में कहीं बांधा गया था,
है ना, ऑल टाइड अप। अगर आपको इस रिलेशनशिप में बांधा गया था किसी भी तरह से कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके कुछ करके, तो अब आप वहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो जब आपके ऊपर स्पेल वर्क था, कुछ था, जिस भी तरह से आप उनके तरफ गए थे, आप ट्रैप हुए थे उनकी एनर्जी में, आपको बांधा गया था, तो इस वक्त आप पूरे तरह से बंधे हुए थे। आपके पास वो फ्रीडम, वो आज़ादी नहीं था कि आप डिसाइड ले सके। आपका जो माइंड है, आपको बातें समझ में आती थी, आपका इंट्यूशन वर्क करता था, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, वो मानने से मना कर देता था। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो जो आपका माइंड है, आपको पेन होता था, दर्द होता था, इंट्यूशन आते थे, लेकिन आपका दिमाग आप मना कर देता था, नहीं नहीं ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये बंदी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। और चूंकि आप बंधे हुए थे, किसी भी तरह का चीज़ से बंधे हुए हो सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र हो, कोई स्पेल वर्क हो, कोई कंटिन्यू जादू टोना तंत्र मंत्र आपको करता रहा हो, तो अब आप वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। जब बाहर निकल चुके हैं तो आप अपनी एनर्जी को पहचान पा रहे हैं, अपने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस एनर्जी में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है कार्मिक हो सकता है, बहुत बड़ा कार्मिक है, वो हो सकता है ये रिलेशनशिप, क्योंकि 13 नंबर है। 13 नंबर कार्मिक का एक बिगर नंबर होता है। और हाँ, जो आपने 50% जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, आपने वो अपना 50% आपने विड्रॉ कर लिया है कि अब हम इसमें नहीं दे सकते हैं। और आपने साफ साफ कह दिया है, जो 100% आप इस रिलेशनशिप को देते हैं और आपके पर्सन ने नहीं दिया था, तो आपने उनको ये रास्ता दिखा दिया है कि हम 50% ही अगर आना है इस रिलेशनशिप में, तो हम 50% कंट्रीब्यूट करेंगे और तुम 50% कंट्रीब्यूट करो, जिससे आपके पर्सन का या तो अभी नियर, मतलब आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, और आपने खरी खरी सुना दी है अपने पर्सन को। आप उस टाइडअप से, उस बंधन से बाहर निकल कर आ चुके हैं। आप फ्री फील कर रहे हैं, आप कुछ सोच पा रहे हैं, आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं। आपका दिल और दिमाग के बीच का जो एक बैलेंस है वो आ चुका है। आप अपने आप को समझने लगे और सिचुएशन को भी समझने लगे हैं। ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र से कई बार इंसान सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि खुद ही बहुत पेन में रहता है। तो आपके पर्सन को समझ में आने लगा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो क्रॉस हो चुका है, कट हो चुका है। अगर उसको इस रिलेशन, या तो नया नया ताज़ा ताज़ा उनको बहुत दर्द मिला है, या फिर पुराना दर्द था बहुत ज़्यादा, उसमें और जम के मिला है उनको। तो ऐसा मिला है कि इतना पेन जो कभी उन्होंने सोची नहीं थी, जो उन्होंने कभी समझी नहीं थी, उतना पेन उनको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है, मिला हुआ है। उनकी खोपड़ी घूम गई है, और आप भी, आपकी स्ट्रेंथ वापस आ गई है, जो आप बंधे हुए थे। और अब बस कमर कस ली है आपने कि अगर होगा तो 50-50 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है खरी खरी, मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपके पर्सन को इस वक्त। तो इस वक्त रिलेशनशिप कार्ड से देखते हैं कि आपके रिलेशंस किस मोड पे जा रहे हैं, क्या कहते हैं आपके रिश्ते। तो रिलेशनशिप कार्ड से ही देखती हूँ कि क्या कहते हैं आपके रिश्ते। बताइए यूनिवर्स, आप लोग अपने कंडीशन, अपने रिलेशनशिप के कंडीशन एंड अपने पर्सन के कंडीशन और रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि उस एनर्जी को मुझे पिक करना है, राइट। तो मैं पिक नहीं करूँगी, डिवाइन है बीच में, जो डिवाइन जैसे मैसेजेस देंगे वैसे मैं दूँगी। तो बताइए डिवाइन, क्या है इनके रिलेशनशिप का, मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की देखूं मैं, क्योंकि ये लास्ट वहीं से की थी तो एनर्जी वही पकड़ रही है। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को देख के क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओहो, तो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने, अभी और देख लेती हूँ, पहला मैसेज आ चुका है कि वो सोच रहे हैं पैसे, मटेरियलिस्टिक थे, पैसे, प्रॉपर्टी, हाई लाइफ स्टाइल, और दूसरे को, उनको लगता था कि यही एक तरीका है दूसरों को अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ। अपने टिप टॉप में रहो, कपड़े अच्छे से पहनो, बड़ी गाड़ी, बड़ी चश्मा, बड़ा ऐसा चीज़ लेके निकलो, ताकि लोग अपने आप आंखें फाड़ के देखेंगे, क्योंकि उनका दुनिया को देखने का नज़रिया ऐसा होगा। कहते हैं ना कि जब आप निकलते हैं
बाहर दुनिया में तो क्या, अगर आप खुली आंख से निकलते हैं तो ओरिजिनल दिखाई देगा, काला चश्मा लगा के निकलते हैं तो दुनिया काली दिखाई देगी। मतलब जिस तरह से आप देखना चाहें, तो वो उनका दुनिया को देखने का नज़रिया यही था। शायद उनको वही लोग अट्रैक्ट करते थे जो बड़ी गाड़ी में हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हो, शायद उनका बचपना थोड़ा गरीबी में निकला हो, पॉवर्टी में निकला हो, अच्छी लाइफ स्टाइल उनकी ना हो, जो भी सपने उनके दबे रह गए होंगे, कोई चाइल्ड का ऐसा ट्रॉमा होगा जो उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोवाइड नहीं की होगी, जिसके लिए वो तरसते रहे हो, तड़पते रहे हो, और उनको लगा है कि अगर ये चीज़ मेरे पास रहेगा तो पूरी दुनिया मेरे पे। हो सकता है जब स्कूल कॉलेज में हो तो लड़के हो तो लड़कियां उनके पास ना आती हो, लड़की हो तो लड़के उनके पास ना आते हो तो उनको रिजेक्ट कर देते हो, कि उनके बैकग्राउंड देख के, उनके लाइफ स्टाइल, कपड़े देख के, उनके घर परिवार को देख के, तो उनको एक था कि नहीं, हम अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हमारे तरफ दुनिया अट्रैक्ट होगी। तो उनका एक ऐसा लाइफ स्टाइल था। तो हाँ था, दी डेथ ख़त्म हो चुका है। देखो, जो उनका ये जो लाइफ स्टाइल था, जो उनका दुनिया देखने का तरीका था, उनको अब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। उन्होंने सब अपने ही हाथों से मैश किया है, उन्होंने अपने ही हाथों से इस रिश्ते की एंडिंग की है उन्होंने, और पहले रिश्ते को मारा है और खुद मरने के कगार पे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने वैल्यू नहीं की। तो जब दूसरे के दिल की वैल्यू नहीं करते हैं तो एक दिन अपना दिल भी ऐसे फटता है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप इस तरह से एक्शन लोगे। आप कहीं, और हो सकता है आप उनसे जब मिले हो तो आपका लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट हो सकता है बहुत लोगों ने उनको ठुकराया हो, धक्का मारा हो, छोड़ा हो, शुरू में फ्रेंडशिप की हो, जब बात रिलेशनशिप की आई हो तो छोड़ जाते हो। तो आपको देख के वो खोना नहीं चाहते थे, और पहले ही उन्होंने स्पेल वर्क से स्टार्ट की, कि पहले ही से ही कर देते हैं ताकि आपको उनको देखने का नज़रिया अलग हो। तो हाँ, स्पेल वर्क टूटा है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तो स्पेल वर्क करके आपको अपने पास लाए थे, और लाइफ टाइम के लिए बहुत ही कैजुअली ले लिए थे कि आप जाओगे कहाँ, आप वही देखोगे जो वो दिखाएंगे, वो जो चाहेंगे, जो करेंगे, क्योंकि स्पेल वर्क पे, जादू टोना पे, तंत्र मंत्र से लाइफ नहीं चलती है। ये चीज़ उनको नहीं पता था, और अपने, हो सकता है आपका कैरियर, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब खराब किया हो, रिलेशंस खराब किए हो, और खुद उस सबके चौकन्ने में जा रहे हो, नई नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपको सड़ता हुआ छोड़ दिए हो। तो इस वक्त जो आपको सड़ता हुआ छोड़े थे वो इस वक्त कहीं खुद सड़ रहे हैं, टूटा हुआ दिल लेके खुद मरे पड़े हैं, और उनको लग रहा है कि जो भी हुआ बहुत ही ख़राब हुआ है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद ख़राब किया हुआ है। इसीलिए ये एनर्जी आई है कि फाइनेंशियल जो है आप लोगों का है यहाँ पे, चूँकि ये तो उसके लिए आया है मतलब, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप में आप लोग दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट करने वाले नहीं हो। तो जब आपने अपनी एनर्जी खींच ली और आपने ही सब कुछ लगाया था और आपने ही सब खींच लिया, तो उन्होंने तो कुछ दिया नहीं था ना। अगर कुछ देते तो उनको लगता, कुछ दिया नहीं था, आप सारा मेहनत उनको करना पड़ेगा, जब उनको करना पड़ेगा तो उनकी नानी मर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपका क्या एनर्जी है। थोड़ा आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊँ फिर कार्ड लेती हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, बताइए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत छटक रहा है, क्या बात है आप लोगों की एनर्जी। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है बताइए, प्लीज़ गाइड करें। रिलेशनशिप को लेके उनकी एनर्जी कैसी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आपके पर्सन आए तो बोलते हैं ना, आए तो वेलकम और गए तो भीड़ कम। तो इस वक्त आप इस एनर्जी में हैं, आ जाते हैं तो अच्छी बात है, और सुधर के आते हैं, आपके तरफ से आते हैं तो आप एक बार सोचोगे, बट आप सीरियसली नहीं हो उनके तरफ। आएंगे तो ठीक है, आप वेलकम करोगे, नहीं आए तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए नहीं है। लेकिन आप अगर आए, सुधरते हैं, आपके जो भी गलतियां हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, उस पर अगर माफ़ी मांगते हैं, और आपके हिसाब से अगर वो उस चीज़ को आपको सेटिस्फाइड करते हैं, आपके सवाल का जवाब देने के लिए, अगर आप जो भी क्वेश्चन करते हो, अगर सारी परिस्थिति का सामना करते हैं वो, देन आप देने के लिए तैयार हो। मेरा चौक थ्रॉट चक्रा चौक हो रहा है गाइज। कौन है जो नहीं चाहता है कि मैं रीडिंग बनाऊं। तो हाँ, अगर आप के लिए आपके पर्सन चार्मिंग पर्सन है, आप डेयरिंग हो, आप जा सकते हो, आपको पता है, लेकिन अपने हिसाब से जाओगे। इस वक्त
आप देखना चाहते हो कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। आप एक्शन लेने इस वक्त एक्शन लेने के मोड में नहीं हो। आप एक्शन तब लेंगे जब वो उधर से लेंगे। सॉरी गाइज, गला सूख, थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब हुआ तो पानी पी रही थी मैं। तो देखते हैं और क्या है, और आपकी एनर्जी कैसी है, और आपकी एनर्जी कैसी है, और इस रिलेशनशिप में आप क्या सोचते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगर वो आप इस रिलेशनशिप में आते हो तो आपने सोच लिया है कि आप अपने जो भी जैसे रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंड सर्कल को लेके, जो आपके पर्सन आपको बांध रखे थे, परमिशन नहीं देते थे, आज़ादी नहीं देते थे, मिलना जुलना घूमना फिरना, तो इस वक्त वो सब चीज़ नहीं चलेगा। ये सब चीज़ अब आप तभी आगे बढ़ेंगे जब ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में कंसीडर होगा, अदरवाइज आप सॉरी बोलने वाले हो। तो जो 50% आप अपना देंगे, पहले आप उधर से देखेंगे कि उनका क्या स्टेप है। उसके बाद जो आपने कभी भी अपनी पसंद नहीं रखे थे उनके ऊपर, कभी भी अपने डिजायर जायर नहीं किया था आपने कि मेरी ये पसंद है, मेरे ये सपने हैं, मेरा ये जॉब होना चाहिए, मेरा ये कैरियर होना चाहिए, मेरी पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं, मेरे सपने आते हैं, इस वक्त आप उनको ठोक के देने वाले हैं। उसके साथ उसके लिए आप कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त आप कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, इसीलिए आपके पर्सन का जो है दम घुट रहा है, मरने के कगार पे है। तो देखती हूँ और आपके पर्सन को क्या लग रहा है, आपकी एनर्जी को देख के बताइए यूनिवर्स। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उनको क्या लग रहा है एनर्जी को देख के, उनका भविष्य कैसा नज़र आ रहा है, उनको इनका भविष्य ऐसा लग रहा है पहले ही मर चुके हैं, इनको भविष्य और क्या दिखेगा। तो दी वर्ल्ड, उनको लगता है कर्मा का लेन देन था, हिसाब किताब चुकता हो गया। अब आपके पर्सन कर्मा को मानने लगे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ, एक सोच रहे हैं कि काश एक अब आप उनको सपने की तरह लग रहे हैं। अब आप अपने पर्सन को एक सपने की तरह लग रहे हैं, एक ड्रीम गर्ल लग रहे हैं अगर आप गर्ल्स है तो, और आपके पर्सन मेल पर्सन है तो। और अगर वो मतलब इस तरह से ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय जो भी आप समझ सकते हैं, सपनों में देख रहे हैं, आपको सपनों में देखना चाहते हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपके सपने हुआ करते थे वो उस चीज़ को सब महसूस करते थे, लेकिन उसको आपको कूड़े कचड़े में एक तरफ डाल के बैठे थे, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपका लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल, आपका ऑरा उनका ऑरा मिसमैच था, और कुछ कार्मिक पैटर्न भी था दी वर्ल्ड का। तो कर्मा जो है ख़त्म हो रहा है, तो अटैचमेंट आ रही है, और इस वक्त वो कुछ सर्व करने के पर्सन मूड में नहीं है, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और एक कार्ड देख लेती हूँ कि और क्या चाह रहे हैं, सपने तो ऐसे हैं, और क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वक्त वो रिलेशनशिप में यही सोच रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है उन्होंने, और उनको लगा कि जो 3D लाइफ में उनका जो सपना था 3D लाइफ में, वो 3D लाइफ में ही रह गए, पैसे के लाइफ में लेके, पैसे को सोचकर, पैसे से रोमांस लव लाइफ को फुलफिल करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन पैसे हो उनके पास में, ठीक ठाक पैसे हो, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि पैसे से प्यार को नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे से पर्सन की फीलिंग्स नहीं ली जा सकती है। और 9 ऑफ कप्स, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। अब आप उनको ना एक जादू की तरह लग रहे हो, एक मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एक डरे डरे सहमे सहमे सी एनर्जी उनकी लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चले जाओगे। तो अभी देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे होने वाला है, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। दोनों को मिला के अगर देखिए
तो रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है? जस्टिस आएगा आपके रिलेशनशिप में, जस्टिस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो जस्टिस आने के बाद तो ऑब्वियस जो जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। आपने अगर दुख दर्द कष्ट सहा है तो आपको उसके हिसाब से मिलेगा, और उन्होंने सताया है तो उनको इसका पनिशमेंट भी मिलेगा। तो रिलेशनशिप में जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक जितना आपको रुलाए हैं, अगर उतने मतलब उस पेन से नहीं गुजरेंगे, तब तक लगता है यूनिवर्स देने के मूड में नहीं है। और देखती हूँ रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ये जो मेरे व्यूअर्स हैं दोनों को मिला के कैसा रहेगा। तो अब जब तक आपके रिलेशनशिप में अगर जस्टिस नहीं आता है तब तक आप दोनों एक मोड़ पे नहीं आएंगे, एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग अलग अलग ही रहेंगे। जब तक जस्टिस आएगा तभी आप लोगों को, तो जस्टिस इसकी, इस रिश्ते की एडवांटेज क्या है ज़रा देखो, इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है, इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है, इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है, एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है। 5 क्या है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है दी हैंगमैन और एस ऑफ वॉन्ड्स, आपका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं, जो एडवांटेज है, जो खूबसूरती है इस रिलेशनशिप का, वो ये है कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो कास्ट किया है और जो आपको एकदम 360 डिग्री के एंगल में उन्होंने घुमा दिए थे और आपकी सोच बदल दिए थे, आपके ऊपर वो रिश्ता हावी हो गया था। तो इस वक्त जब तक आपके पर्सन नहीं रोएंगे, घुटने पे नहीं आएंगे, घुटने पे टेक के रो के माफ़ी नहीं मांगेंगे, और तब तक आप जो हैंगमैन की तरह ये रिश्ता उल्टा रहेगा, ये रिश्ता कभी भी सीधा नहीं होगा। अगर वो रिश्ता चाहते हैं, जस्टिस इस रिश्ते को मिलना चाहिए, और इस रिश्ते को जस्टिस तब मिलेगा जो उन्होंने आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया है, जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा किया है, जो भी छीना है, जो भी आपका हराश किया है फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरीके से, तो उसको इस चीज़ को उनको माफ़ी मांगना होगा। क्योंकि इस वक्त डिवाइन जो है, स्पिरिट गाइड जो है, जो वो देख रहे हैं कि आपने कितना रोया है, तब तक आपके बीच में दूरियां रहेगी। तो जब वो आके माफ़ी मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जब वो पूरा रो लेंगे, उनके आंसू से उनकी सारी गलतियां धुल जाएगी, उनका पाप धुल जाएगा, उनका गुनाह धुल जाएगा, और तब ये जाके रिश्ता जो है दी हैंगमैन से सीधी आने वाली है, अदरवाइज ये वहीं रहने वाली है। तो डिसएडवांटेज को एडवांटेज में तब बदलेगा ये, जब वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जो आपके पार्टनर, आपके पर्सन है, और जब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो जाके इसको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप को। और तब जाके एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तब एंजल जो है इस रिलेशनशिप को हील कर देंगे, तब ये जो एंजल है इस रिलेशनशिप को हील कर देंगी। और तब एक एस ऑफ वॉन्ड्स, तब एक यूनिवर्स जो है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, और तब आपके रिलेशनशिप को पूरा पूरा जजमेंट मिलेगा। और तब आपके रिलेशनशिप जो है एक पीच में रहेगा, जो वो सोचेंगे वो आप सोचेंगे, जो आप जैसा रहेगा वो सोचेंगे, मतलब दोनों एक पीच पे आ जाएंगे। न्यू स्पार्क और अट्रैक्शन आप लोगों का एक दूसरे की तरफ बढ़ जाएगा, और एक दूसरे से प्यार बढ़ जाएगा। जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं उसको सारे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल अपनी एनर्जी से उसको भर देंगे। लेकिन उसको भरने के लिए, और जब तक नहीं भरते हैं तब तक इस रिलेशनशिप का ऐसे ही चलने वाला है। तो ये था आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, और आपके लव लाइफ की एनर्जी, और आपके फ्यूचर की एनर्जी, और आपका रिलेशनशिप का एडवांस, मैरिड, डीमैरिड, एडवांस, डिसएडवांटेज जो भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी इस रिलेशनशिप का है, उसके बाद कहीं ये नई शुरुआत होगी। तो इसमें देखते हैं कि एंजल आप लोगों को क्या कहते हैं करने के लिए। एक तो मैं इससे देख देती हूँ किस्मत कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप का, यहाँ से भी देख लेती हूँ, फॉर्चून से भी देख लेती हूँ
कि रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। बताइए क्या गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड कर दें क्या करना चाहिए, क्या कर। पहले देख लेती हूँ कि रिलेशनशिप का तो दी वर्ल्ड आ रहा है, कार्मा, कार्मा तो निकालने पड़ेंगे गाइज आप लोग को। और देखते हैं कि क्या रहने वाला है रिलेशनशिप में प्लीज़। तो जजमेंट तब सीधा होगा, अभी जजमेंट उल्टा है, अभी जजमेंट नहीं मिलने वाला है। जजमेंट में आने के लिए ईश्वर जजमेंट देगी, जब तक ईश्वर का डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, जब तक कार्मा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक इस रिलेशनशिप को जजमेंट नहीं मिलेगा। और इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, परेशानियां रहेगी। अगर आप लोग ज़बरदस्ती मिलना चाहेंगे या ज़बरदस्ती कुछ करना चाहेंगे तो ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के रिलेशनशिप में आएगा। और जजमेंट तब आएगा जब ये कार्मा का फेज जो है वो पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस वक्त एंजल आप लोगों को क्या कहते हैं करने के लिए। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। गाइज कैसी लगी ये रीडिंग प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, बताएं। और कितनी रेजोनेट हो रही है ये भी बताएं। तो रोमांस आपको आएगा, रोमांस, अच्छी फीलिंग्स लें आप अपने अंदर, आप अच्छी फीलिंग्स लें, अपने आप से प्यार करें। और अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, एक अच्छी एनर्जी में रहते हैं, तो आप उस चीज़ की एनर्जी को अपने तरफ खींचते हैं। ठीक है, अभी और देखते हैं एंजल बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है। बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए बताइए क्या करना चाहिए उनको, प्लीज़ गाइड करें। तो जैसे मैंने बोली नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त मिले जुले नहीं, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो जैसे मैंने बोली थी आपको कि इस वक्त अगर आप लोग मिलते जुलते हैं, रिश्ते का फ्यूचर जो है इस वक्त आपका टाइम नहीं आया है। और ज़बरदस्ती आप लोग करेंगे तो माउंटेन जो है, ऑब्स्टिकल्स जो है आपके लाइफ में आएगा, फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से क्लेश होगा। तो जब तक आपके पर्सन जिन्होंने इतना रुलाया है, बुरा किया है, ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि यूनिवर्स के रूल्स में ब्लैक मैजिक के लिए कोई जगह नहीं है। अननेसेसरी कोई किसी को नहीं रुला सकता, अननेसेसरी उनके ना एक एक प्लांट के एक एक पत्ते पे नज़र रहता है, क्योंकि सब यूनिवर्स की कायनात की बनाई हुई चीज़ होती है। और उसको किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो उसको जाके वेस्ट करे, नष्ट करे। तो ये अगर वो चाहते हैं जजमेंट इस रिलेशनशिप को तभी मिलेगा जब वो आके अपना रोएंगे दुखड़ा, अपना तब तक रोएंगे। हो सकता है पैर पकड़ के रोना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, एक दिन रोना पड़े, एक सप्ताह रोना पड़े, एक महीना रोना पड़े, एक साल रोना पड़े, जब तक आप उनको माफ़ी मतलब खुद के आंसू से, उनके खुद के ही आंसू से उनका पाप ना धुल जाए। मतलब एक आदमी जो सॉरी बोल रहा है वो सॉरी किस टाइप का है आपको पता चल जाएगा। और आपको पता चले ना चले, यूनिवर्स, हो सकता है आपका दिल पिघल जाए, आप उनको बोल दो ठीक है माफ़ कर दिए, लेकिन रिश्ते में वो सुधार तब तक नहीं आएगा जब तक वो अपनी आंसुओं से नहा ना ले, जब तक उस आंसुओं से सारे गुनाहों को धो ना दे, तब तक आएगा। ऐसा मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वैसा मैं कह रही हूँ। और आप लोग को क्या करना है, अपने पर्सन को लेट गो कर देना है। जो भी चीज़ें हुआ है लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए। और ये राइट टाइम नहीं है, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जैसे रोमांस का कार्ड था तो अपने आप से कीजिए और आपको साइन मिल जाएगा। जब कभी भी ऐसे सिचुएशन से आ जाएगा तो जैसे टाइमिंग की है ये मतलब 1 साल हो सकता है इस रिलेशनशिप को अच्छे से हील होके आने में, अभी से लेके फ्रॉम नाउ 1 ईयर, है ना, अभी से लेके हो सकता है 1 साल होगा, तब जाके वो अगर उनको कार्मा पूरा हो गया है, अगर वो डेथ हो, देखो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग में किन की एनर्जी कैसी है, किन्हीं का कहाँ से गुजर रहे हैं, कोई कहाँ से गुजर रहे हैं। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, किसी को भी झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ। अगर यहाँ बैठी हूँ आपको रेजोनेट हो रहा है और अगर कह रहे हैं, अगर आया है कि ये करो और वही कार्ड आया है,
तो अगर जिनको जिनको रेजोनेट किया है उनको 1 ईयर में अगर आप माफ़ कर देते हैं, लेट गो कीजिए और पार्टनर को भूल जाइए। 2 चीज़ आ रहा है मेरे को, मैनिफेस्ट नहीं करना, ऐसा आ रहा है, मैनिफेस्ट नहीं करना, ज़बरदस्ती वाला चीज़ नहीं। लेट गो करो और भूल जाओ कि कोई पार्टनर हुआ करता था। वो बंदा घुटने पे आएगा, 1 साल में आएगी, 1 साल में ऐसे आएंगे रोते रोते और तब तक अपने आंसुओं से रोते रहेंगे। तो जब ये रोएंगे तड़पेंगे, जो चाकू आप पे चलाए थे, तो ये जो क्रैक्स आए हैं ना, ये भर जाएंगे। उनके आंसू से ही ये भरेगा। ये रिलेशनशिप कार्ड है, उनके आंसू से ही उनको भरना है और वो भरेंगे, क्योंकि कहीं और रिलेशनशिप में भी वो सुखी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, वो हैंगमैन की तरह लटके रहेंगे। उनका नेचर ऐसा है, उनका ये ऐसा है, तो इतनी आसानी से वो छूटने वाले नहीं हैं। और ये तमाम चीज़ होने के बाद वो आपको भी एंजल जो है आपको भी हील कर देंगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको भी हील कर देंगी, उनको भी हील कर देंगे। आप भी उनके कड़वेपन को भूल जाएंगे। आपको भी लगेगा यार बहुत हो गया, लाइफ में होता है। आपका भी दिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट गो कीजिए, आपका दिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा यार यार यूनिवर्स माफ़ कर दो। आपके पर्सन ही रोते रहेंगे। वो तमाम गलतियों के लिए एक एक दिन एक एक पल उसको याद करेंगे। और हो सकता है जो भी लोगों को टॉर्चर किए हों, वो सबसे एक जब तक कोई सही तरीके से प्यार नहीं करने लग जाएंगे, प्यार को समझने नहीं लग जाएंगे, तब तक उनको एंजल ऑफ लव की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं होना है। और ये होगा ऐसा। अभी एक और देख लेती हूँ, चलो इससे भी देख लेती हूँ कि आपके रिलेशनशिप किस टाइप का। कार्मिक पर्सन को आप हैंडल कर रहे हो, ट्विन फ्लेम है, या फिर सोलमेट है। एक कार्ड लूँगी, वो कार्ड क्या कहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये रिलेशनशिप किस प्रकार का देखो भाई, आप लोग ना कलेक्टिव में होते हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग हैं। कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग है, बार बार कह रही हूँ मैं। तो बताइए यूनिवर्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग आया है, जिनको पूरा रेजोनेट कर रहा है, उनके रिलेशनशिप में कैसा, पर्सन के साथ कैसा है। सबसे पहले आप लोगों के लिए, आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, है ना। आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लोग को अवेकन होने के लिए कहा जा रहा है। देखो यहाँ लाइटिंग, तो आप लोगों को सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप लोग सबसे पहले अवेकन हो जाओ। जब अवेकन हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी आप ऐसे ही माफ़ कर देंगे, लेट गो करके निकल जाएंगे। ये रिलेशनशिप किस प्रकार का है, प्लीज़ यूनिवर्स अगर आप दे दे तो अच्छा रहेगा। तो मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू। जो मैं बोलती जा रही हूँ कार्ड भी वैसे आते जा रहे हैं। और मेडिटेशन कीजिए, अपने यिंग एंड यांग को बैलेंस करिए। और जो भी आपके पर्सन का मास्क है, या जो भी आप लोगों का मास्क है, तो वो उतर जाएगा। आपको जो गलती, गुस्सा, कुछ भी जो कार्मिक पैटर्न होगा, कार्मिक ही हो सकते हैं, तो रियल इमोशन आपका आ जाएगा। जैसे आप हेटेड है, गुस्सा है, नफरत है, तो बिहाइंड ऑफ द स्माइल आपके जो भी चलता रहता है, आप उसको फेस कीजिए प्लीज़। उसको अंदर मत रखिए, क्योंकि वो पॉइजन की तरह आपको वर्क करेगा और आपका ही नुकसान करेगा। और देख लेती हूँ कुछ बताएंगे, या ये भी ऐसा ही रहेगा भाई, क्या कर सकती हूँ मैं। बताएंगे आप किस टाइप का रिलेशनशिप है मेरे व्यूअर्स का, प्लीज़। ये जो व्यूअर्स हैं इनका रिलेशनशिप किस प्रकार का रिलेशनशिप है, प्लीज़ बता दीजिए। लग रहा है कार्मिक ही, यदि वर्ल्ड आया है तो गो आउटसाइड या कार्मिक ही होगा, है ना। एंजल नंबर 1 2 3 किनको दिख रहा है, बहुत लोगों को दिख रहा है, तो पॉजिटिव हो जाइए। और यूनियन का टाइम आप लोगों का आ रहा है। जिनको जिनको 1 2 3 दिख रहा है, एंजल नंबर 1 2 3, राइट। और ऐसा आ रहा है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कि थोड़ा बाहर जाइए। लोग जो भी इस स्ट्रेस में हैं और जो भी इस रिलेशनशिप को कुछ लेके बैठ गए हैं, माइंड में बना लिए हैं ऐसा ही है, तो वैसे मत सोचिए, निकलिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन पे बैठेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आपको मेडिटेशन कैसा करना है, एक दिन नहीं करना है।
आपको 360 मतलब 9 मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करते रहना है हमेशा, थोड़ा सा भी करें लेकिन करें। जब आपको मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर एलाइटमेंट आएगा, तो हो सकता है आप लोग सोल जर्नी पे भी हो सकते हैं। तो सोल जर्नी पे लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये था गाइडलाइन। तो जो होगा होगा, मैंने जैसे बोली कि लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए पर्सन को। तो देखिए वही सारी चीज़ें आया है, भूल जाइए उन चीज़ों को। यहाँ रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं आया, जबकि यहाँ पे सारे हैं, सोलमेट भी है, थर्ड आई एक्टिवेट मतलब एक्टिवेशन। जहाँ कहीं भी मैं कुछ निकाल रही हूँ तो इसी टाइप का आ रहा है मैनिफेस्टेशन। आप देखो कब मतलब आपके लिए एज ए फीलिंग मतलब ऐसा आ रहा है। देखो इसमें कहीं एंजल नंबर 144 भी किसी को नज़र आ सकता है। तो जिनको 123 144 नज़र आ रहा है, आप लोग मिलने के चांसेस रहेंगे। और पेशेंस रखिए प्लीज़। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की कैटेगरीज नहीं आई है, तो ऑब्वियस कार्मिक को आप लोग डील कर रहे होंगे, ठीक है। और कार्मिक को डील करके स्पिरिचुअलिटी में आपका सोल मैच्योर होगा। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।